आप सभी को हरिओम। ये वीडियो आत्मा के बारे में है कि अपनी आत्मा क्या है और आत्मा कैसी है। आत्मा जन्मने मरने वाली है या आत्मा अमर है, यह आत्मा के बारे में है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। न तु एवं अहम जातु न आसम, न त्वम न इमे जना दीपा है, न च एवं न भविष्याम है, सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि है अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था, ऐसा नहीं है। हम किसी न किसी रूप में यहाँ पर ही थे, किसी न किसी जोड़े में यहाँ पर ही थे। अभी मनुष्य जोड़ी में है तो इसके पीछे भी किसी न किसी जोड़ी में रहेंगे, और इससे पहले भी किसी न किसी जोड़ी में थे, मगर हम थे ज़रूर। तो भगवान कृष्ण का यही कहना है कि हम थे यहाँ पर ही, किसी न किसी जोड़ी में थे। तथा ये राजलोग नहीं थे, ये राजा लोग हैं, ये भी थे किसी न किसी जोड़ी में। और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम किसी न किसी 84 लाख योनि में से किसी न किसी योनि में रहेंगे। श्लोक नंबर 13, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 13। देहिन अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति है धीर है तत्र न मुहेति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि इस जीवात्मा की सबसे पहले बालकपन होता है, तो वो बालक में भी ये जीवात्मा रहती है, और जवान हो जाता है तो भी उसमें जीवात्मा रहती है, और वृद्धावस्था हो जाती है तो भी उसमें जीवात्मा रहती है। तो सबसे पहले बालकपन, फिर अपने आप ही जवान हो जाता है, और फिर अपने आप ही वृद्धावस्था को हो जाता है, यानी बुढ़ापे की ओर चला जाता है। ऐसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे तीनों अवस्था अपने आप बदलती है, तो ऐसे ही ये शरीर भी बदल जाता है हमारा, कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है। उस विषय में धीर पुरुष होता है, यानी ज्ञानवान पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी महात्मा होता है, वो विचलित नहीं होता, यानी मोहित नहीं होता। जो ज्ञानी महात्मा है, साधु संत है, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हैं, वो मोहित नहीं होते ऐसे विषय में। फिर है श्लोक नंबर 14। मात्र स्पर्श है तो कौनते, शीत उष्ण सुख दुखता है, आगम पाइन है अनित्य है, तान तितिक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, ये कुंती पुत्र भी अर्जुन का ही नाम है। यहाँ पर कुंती पुत्र बोला है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां, हमें सुख दुख कहाँ से प्राप्त होता है? इन इंद्रियों से प्राप्त होता है। हमारी ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनसे ही हमें सुख दुख का पता चलता है। जैसे कानों से कोई अच्छी खबर सुनी तो हम खुश हुए, और कानों से कोई बुरी खबर सुनी तो हम दुखी हुए। ऐसे ही आँखों से कोई बुरा देखा तो दुखी हुए, और अच्छा देखा तो खुश हुए। तो इन इंद्रियों से ही हमें पता चलता है दुख सुख का। और इन इंद्रियों के विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशील है। और 5 विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय भी है, ये भी उत्पत्ति और विनाशील है, उत्पत्ति और विनाशील है, और अनित्य है। अनित्य का मतलब है झूठे हैं ये इंद्रियां, और इंद्रियों में हमारा ये शरीर, ये सब झूठे हैं, बनने वाले और मिटने वाले हैं। इसलिए यहाँ को विनाशील बताया है। इस श्लोक में इन सब को
विनाशील बताया है, यानी नाश होने वाले बताए हैं। तो कहा कि हे भारत, उन सबको तू सहन कर। श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुष रसव सम दुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, यानी दुख आए सुख आए हर समय में इंसान को समान रहना चाहिए। दुख आए तो भी राम राम बोलना चाहिए, सुख आए तो भी राम राम बोलना चाहिए। जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिसको इंद्रियां और इंद्रियों के ये विषय है ना 5, यह जिसको व्याकुल नहीं करते और जो व्याकुल नहीं होता इनसे, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो इस श्लोक में हमें समझ जाना चाहिए कि मोक्ष किसका होता है, जो व्याकुल ना हो, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों से जो व्याकुल ना हो, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। उभयो है अपि दृष्ट है अंत है, तू अवन्य है तत्वदर्शी भी है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। असत वस्तु क्या है? जो नाशवान होने वाली है, वो हर चीज़ असत है, यानी झूठी है। जो भी हमारे स्थूल शरीर की आँखों से जो दिखाई दे रही है, वो सब बनने वाली और मिटने वाली ये प्रकृति है, और प्रकृति के ये सब शरीर है, तो ये तो सब बनने वाले मिटने वाले हैं। तो इसकी सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। और जो सत्य क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं है। वो सत्य एक परमात्मा ही है जो सबके हृदय में विराजमान है, उसकी हमें जानकारी नहीं है, उसका हमें पता नहीं है। मगर इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। मगर ये दोनों बातें जो महात्मा लोग हैं, जो साधु संत है, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हैं, वो देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों को ही। जो सत्य और असत्य है, इन दोनों का अलग अलग छांटना साधु संतों ने बताया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य तो एक परमात्मा है, वही सत्य है, और असत्य है जो इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर की जो आँखों से दिखाई दे रहा है, वो सब बनने वाला और मिटने वाला और उत्पन्न होने वाला है, इसलिए इनको असत्य कहा है इस श्लोक में। अब श्लोक नंबर 17, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17। अविनाशी तू तत्विधि एन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जैसे यह संपूर्ण जगत दर्श्य वृग व्याप्त है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू नाश रहित तो उसको समझना चाहिए जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है। ये स्थूल शरीर की जो आँखों से दिखाई दे रहा है, वो सब नाशवान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी यहाँ कहने का मतलब है, जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्ता शरीरेण अनासीन है अपरमय से तस्मात् युद्धेस्व भारत। नाश रहित अपरमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। भगवान यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि यहाँ ये जीवात्मा के जितने भी शरीर है वो सब नाशवान है, नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। और श्लोक नंबर 19। श्लोक नंबर 19। यह एनम व्यतीत हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीत है न अयम
हन्ति न हन्यते, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है। क्या कहा? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जो अपनी ये आत्मा है न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा न तो मरने वाला है और न जन्मने वाला है, यह हमेशा रहने वाला है। यह आत्मा अपनी ऐसी है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, अयम पुराण है, न हन्यते, हन्य माने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है। जो अपनी ये आत्मा है, शरीर हमारा अलग है और हमारी आत्मा अलग है। जैसे हम मकान में रहते हैं तो हमारा मकान अलग है और मकान में हम रहते हैं। हम रहने वाले अलग है, बिल्कुल अलग है। मकान में रहने वाला अलग है और मकान अलग है। ऐसे ही इस शरीर में जीवात्मा रहती है तो वो जीवात्मा अलग है और ये जीवात्मा का रहने का ये घर है। ये हमारा शरीर है, ये जीवात्मा का घर है। जो घर तो नाशवान है, मगर इसमें वो जीवात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे दृष्टांत है समुद्र का। समुद्र है और समुद्र में लहर उत्पन्न हो जाती है वायु के विकार से। अब वो लहर कहे कि मैं तो समुद्र नहीं हूँ, लहर हूँ, तो यह उसकी अविद्या है, उसको जानकारी नहीं है सही। मगर वो लहर है वास्तव में समुद्र का ही हिस्सा। मगर वो लहर यह कहे कि मैं समुद्र ही हूँ, मैं तो समुद्र में ही उत्पन्न हुई हूँ और समुद्र में ही विलीन होने वाली हूँ, मैं समुद्र ही हूँ, तो यह तो उसका सही है, उसका सही बुद्धि है, सही उसका ज्ञान है। मगर वो लहर कहे कि नहीं, मैं तो समुद्र नहीं हूँ, मैं लहर हूँ, तो यह उसकी अविद्या है। वास्तव में देखें तो लहर तो एक बनी हुई है, मगर आगे पीछे वास्तव में समुद्र ही है और समुद्र ही रहने वाला है। लहर तो बनने वाली और मिटने वाली है। लहर बनने वाली और मिटने वाली है, मगर समुद्र कभी मिटता नहीं है और कभी बनता नहीं है। समुद्र हमेशा रहने वाला है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। आत्मा का कोई विनाश नहीं है और आत्मा का जन्म भी नहीं होता, तो आत्मा मरती भी नहीं है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। क्या कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को? कहा है श्लोक नंबर 20 में कि आत्मा किसी काल में यानी किसी भी समय में न तो जन्मता है और न मरता है। यहाँ पर साफ साफ ही कहा है भगवान ने, आत्मा बिल्कुल भी न तो मरती है और न जन्मती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यानी उत्पन्न होकर यानी पैदा होने वाली और मरने वाली नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है और सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यानी अपना शरीर मर सकता है, मगर हम की यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं मरती। शरीर मर सकता है मगर आत्मा मरने वाली नहीं है। यहाँ पर कहा है ना कि अजन्मा है, यह आत्मा अजन्मा है यानी जन्म से रहित है। फिर आगे कहा नित्य, यानी नित्य का मतलब हमेशा रहने वाली है, कभी बनने वाली और कभी मिटने वाली नहीं है। नित्य, नित्य उसको कहते हैं जो हमेशा रहने वाला है। और सनातन, सनातन कहते हैं कि ये कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा और अभी भी चल रहा है, इसका कोई पता नहीं है। ये आत्मा कब तक रहेगी, कब तक चलेगी और कब से ये बनी हुई है, उसको सनातन कहते हैं। यानी कब से चली आई है और कब तक चलेगी और बाहर भी है, अभी मौजूद भी है, उसको सनातन कहते हैं। और ये पुरातन है, यानी कब से चली आ रही है और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता।
यानी आत्मा नहीं मारा जाता। आत्मा हमारी ऐसी अजरम है, जैसे लाइट का दृष्टांत है। हम सब के घरों में वो लाइट एक ही है, वो बिजली एक ही है। हम सब के घरों में लाइट एक ही है, वो बिजली एक ही है, मगर उसके उपकरण अनेक है। हम सब के घरों में लाइट एक ही है। आपके घर में, हमारे घर में, पड़ोसी के घर में, पूरे गाँवों के घरों में, बाज़ारों में, सिटी में, सबके घर में वो लाइट एक ही रहती है। ऐसे वो आत्मा भी एक ही है। जैसे सबके घरों में लाइट एक ही है, मगर जो उपकरण है वो उपकरण अलग अलग है। उपकरण खराब हो सकते हैं, मगर लाइट कभी खराब नहीं हो सकती। जैसे बल्ब है हमारे घर में, तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब मर सकता है, मगर बिजली थोड़े ही मर गई, बिजली कभी भी नहीं मरी है। ऐसे ही हमारे घर में फ्रिज भी है। फ्रिज खराब हो सकता है, यानी फ्रिज मर सकता है। हमारे घर में फ्रिज है, जो सब्जी रखते हैं, दूध दही रखते हैं, जो ठंडा रखता है, वो फ्रिज खराब हो सकता है, मगर लाइट खराब थोड़ी होती है। लाइट तो ज्यों की त्यों है, खराब तो फ्रिज हुआ है। ऐसे ही हीटर है, मिक्सी है, बहुत सारे उपकरण है लाइट के। वो उपकरण खराब हो सकते हैं, मगर लाइट कभी खराब नहीं होती। लाइट तो पीछे तार में हमेशा रहती है। यह सब उपकरण खराब हो सकते हैं, मगर लाइट तो ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो भी ज्यों की त्यों रह सकती है। जैसे हीटर है, हीटर गर्म होता है, तो हीटर खराब हो सकता है, मगर बैंक में पीछे वो लाइट तो रहती है तारों में, लाइट कभी नहीं मरती है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा हमेशा रहने वाली है। जो लाइट के उपकरण है, वो उपकरण खराब हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। लाइट के उपकरण खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं, मगर लाइट ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे हमारी आत्मा है। जैसे आकाश है, आकाश ज्यों का त्यों रहता है। और जो घट आकाश है, जो मटकी के अंदर पानी भरा है और मटके के अंदर देखेंगे तो उसमें भी आकाश दिख जाएगा, मगर ये आकाश अनित्य है, झूठा है। यानी ये आकाश तो मटकी तोड़ते ही ये आकाश तो मिटने वाला है, मगर आकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों है। ऐसे 100 मटकी है तो 100 आकाश हो जाएंगे उन मटकियों में, 100 आकाश दिख जाएंगे उन मटकियों में, मगर आकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों है। 100 मटकी टूट जाने पर वो मटकी के अंदर वाला आकाश टूट जाएगा, मगर आसमान में जो आकाश है वो ज्यों का त्यों है, वो आकाश कभी मरने वाला नहीं है। तो ऐसी हमारी आत्मा है, वो आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। श्लोक नंबर 21, गीता अध्याय 2, श्लोक नंबर 21। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्यम खत्म स है पुरुष है पार्थ कम घातयति हंति कम। है प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है। क्या कहा है आत्मा के बारे में? भगवान ने क्या कहा कि यह आत्मा को नाश रहित, यानी इस आत्मा का कभी नाश होने वाला नहीं है, और नित्य, ये हमेशा रहने वाली है, और अजन्मा, इस आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और कोई मृत्यु नहीं होती, और अव्यय है, ये अलौकिक, अव्यय का मतलब अलौकिक है। ऐसी हमारी आत्मा है। तो फिर आगे का है कि वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब श्लोक नंबर 22, गीता अध्याय 2, श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णान्य यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरः अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कहा है
कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर उतार कर और दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही ये जीवात्मा। रिंकू से बात करूंगा मैं, रिंकू से। श्लोक नंबर 22, गीताध्याय 2 श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ये जीवात्मा है वो पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर को प्राप्त हो जाती है। ये जीवात्मा है जो दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ये जीवात्मा भी पुराने कपड़ों को उतार कर जैसे नए कपड़े पहन लेती है। ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर को ग्रहण कर लेती है, ये जीवात्मा। और श्लोक नंबर 23। न एनम छेदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम कलेदयन्ति आप है न शोषयति मारुत है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। यह आत्मा हमारी कैसी है, यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र का मतलब है यहाँ पर जैसे तलवार है, बंदूक है, कोई चाकू है, कोई औजार है, यह इस आत्मा को नहीं मार सकते। यह आत्मा हमारी ऐसी है, इन शस्त्रों से नहीं मर सकती और इसको आग जला नहीं सकती। और जो यह अग्नि है, आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती। अग्नि में यह आत्मा नहीं जलती। जो हमारे अग्नि है हमारी चूल्हे की अग्नि, कोई लाए लग जाती है, जैसे कोई भी अग्नि हो उसमें यह आत्मा नहीं जलती है। हमारा शरीर जल सकता है मगर हमारी आत्मा नहीं जलती इस अग्नि में। और इसको जल गीला नहीं कर सकता। जल है जो किसी को गला सकता है मगर आत्मा को नहीं गीला कर सकता, आत्मा को गला नहीं सकता। और वायु नहीं सुखा सकता। वायु सबको सुखा सकती है, हवा चलती है तो सब सूख जाते हैं, मगर आत्मा को नहीं सुखा सकती। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, आत्मा का कुछ भी नहीं होता। ये 5 तत्व है, पांचों तत्व इस आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते। इन 5 तत्वों से भी परे है आत्मा। आत्मा इन 5 तत्वों से भी परे है। 5 तत्व इस आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 24। अछेद्य है अयम अदाय है अयम अक्लेद्य है अशोष्य है एवं च नित्य है सर्वगत है शताणु है अचल है अयम सनातन है। ये आत्मा अछेद्य है। इस आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। हम किसी औजार से किसी को छेद सकते हैं, यानी आर पार छेद निकाल सकते हैं, मगर आत्मा को आर पार छेद नहीं कर सकते किसी औजार से। फिर आगे कहा है कि ये आत्मा अदाह्य है, यानी ये दाह्य यानी शरीर जल सकता है मगर आत्मा को नहीं जला सकते। आत्मा अदाह्य है, इसका दाग संस्कार नहीं होता, आत्मा का कुछ नहीं होता, शरीर का हो सकता है। फिर आगे कहा अक्लेद्य है, इस आत्मा को कोई क्लेश भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आत्मा को कोई क्लेश नहीं होता। और निसंदेह अशोष्य है, यानी इस आत्मा का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। अशोष्य है, कोई पानी को सोच सकता है, कोई जूस को सोच सकता है, और कोई भी सोच सकता है, मगर आत्मा को नहीं सोच सकता। आत्मा को सोचने में आने वाली यह आत्मा नहीं है। यह आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है, यानी रोज का रहने वाली है।
किसी काल में बिगड़ने वाली नहीं है, किसी काल में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये नित्य है, हमेशा रहने वाली है, सर्वव्यापी है और ये सबका व्यापी है, सबको जानने वाली है। अचल है यानी ये चलायमान नहीं है, अचल यानी ये चलायमान नहीं है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा सनातन है, हमेशा रहने वाला है। अव्यक्त अयम अचिंत्य है, अयम अविकार्य है, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है कि आत्मा कोई बताकर बोलकर बता नहीं सकता कि आत्मा कैसी है। अपनी वाणी से कोई बता नहीं सकता कि आत्मा इतनी मोटी है, छोटी है या पतली है, या आत्मा कैसी है। अव्यक्त है यानी कोई बता नहीं सकता। आत्मा जैसे चींटी में कितनी छोटी चींटी है उसमें भी आत्मा है, और हाथी कितना बड़ा है तो उसमें भी आत्मा है। तो ये आत्मा कैसी है कोई बता नहीं सकता। फिर आगे कहा है कि यह आत्मा अचिंत्य है, यानी चिंतन करने में यह आत्मा नहीं आती, अचिंत्य है ये आत्मा। और आगे कहा है यह आत्मा विकार रहित है। यह आत्मा विकार रहित है यानी इसमें कोई विकार नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये स्वच्छ है, हमेशा साफ सुथरी है। हाँ, देही के गुणों से देही को भोगना पड़ता है, आत्मा को कुछ भी भोगना नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि आत्मा विकार रहित है, विकार रहित कहा जाता है इस आत्मा को। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। यह आत्मा ऐसी है, जन्मने मरने वाली नहीं है, ऐसा बताया भगवान ने। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि तुझे शोक करना उचित नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए इस विषय में, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, शोक करना उचित नहीं है। श्लोक नंबर 26। अतच एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मर्तम तथा अपि त्वं मा बाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी है माँ बाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा को अगर तू जन्मने और मरने वाला भी मानता है तो भी शोक करने के योग्य नहीं है। वो कैसे नहीं है आगे के श्लोक में बताते हैं भगवान। जातस्य ही ध्रुव है मृत्यु है ध्रुवम जन्म मर्त से च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है शरीर रूप से उसकी मृत्यु निश्चित है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जो शरीर रूपी घर से जन्म लिया है वो तो एक दिन मरेगा, और जो मरा है वो एक दिन जन्म लेगा। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि इस बिना उपाय वाले विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं है। जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधानि एवं तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। भगवान कह रहे हैं कि पहले भी अप्रकट थे, अभी बीच में है, इस अवस्था में है तो प्रकट है, और बाद में भी अप्रकट होने वाले हैं। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एवं च अन्य है आश्चर्यवत् च एनम अन्य है शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एवं कश्चित्
कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। हर कोई इस आत्मा के बारे में नहीं सोच समझ सकता। कोई महापुरुष हो कोई, वो ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। फिर आगे का है कि और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। ऐसे ही कोई महापुरुष हो, वो इस आत्मा के बारे में कह सकता है, यानी वर्णन कर सकता है। फिर आगे का है कि दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। हर कोई सुनता भी नहीं है, ये भी सही बात है। भगवान कह रहे हैं कि हर कोई इसको सुनता भी नहीं है। इसको तो कोई महापुरुष हो, कोई अधिकारी पुरुष हो, वो ही सुनता है इस सांख्य योग को। ये गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर 11 से 30 तक ये सांख्य योग है। ये बहुत ही अच्छा सांख्य योग है। ये समझना चाहिए हर किसी आदमी को, हर किसी इंसान को ये समझना चाहिए। 11 से 30 तक ये सांख्य योग है अध्याय नंबर 2 में। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस आत्मा के बारे में तो कोई तो सुनने के बाद भी नहीं जानने में आता, उसको सुनने के बाद भी नहीं जानने में आता। श्लोक नंबर 30, देहि नित्यम अवध्य है, अयम देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदाई अवध्य है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबके शरीर में ये आत्मा है, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसका वध नहीं हो सकता और नहीं होता है। आत्मा का वध नहीं होता, यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। फिर आगे कहा है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। जो संपूर्ण प्राणी है उनके लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है, तुझे चिंता करना उचित नहीं है। ये श्लोक नंबर 30 है। यहाँ तक ही समझेंगे आज इस वीडियो में। और आप सभी को हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 ओम। और आपको कोई इस वीडियो के बारे में कहना है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 ओम।